कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है तो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के वैज्ञानिक है। कि हम धोनी के दोस्त भी धोनी को नहीं जानते हैं एक्चुअली। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने उसको दो दिल दिमाग दिया है और एक छोटे से जगह का खिलाड़ी झारखंड का इन बड़े बड़े तमाम खिलाड़ियों के कभी आसपास ही नहीं था और उन बड़े बड़े खिलाड़ियों को कैसे हैंडल करता होगा वो आम इंसान नहीं हो सकता है। जैसा कि सब लोग ही जानते हैं कि अनहोनी को होनी कर दे वो है धोनी। आईपीएल को लेकर पूरे इंडिया में एक अलग जुनून और जोश रहता है। हाल ही में आईपीएल का फिनाले हुआ जिसमें सीएसके टीम विजेता रही। आईपीएल जनरली हम जो भी मैचेस देखते हैं उसकी कमेंट्री या तो हिंदी या इंग्लिश में होती है, लेकिन इस बार काफ़ी यूनिक हमें देखने को मिला। भोजपुरी लैंग्वेज में भी कमेंट्री हमें मिली, जिसमें कि खास करके झारखंड, बिहार और यूपी के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इस भोजपुरी कमेंट्री को लेकर भी कई लोग चर्चा में थे और उसमें से एक शख्स ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर धनबाद पहुँचे हुए हैं शिवदानी सिंह मेमोरियल ट्रॉफी टूर्नामेंट को देखने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, एक्सपीरियंस को जानते हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप धनबाद में हमारे इस टूर्नामेंट में आए। थैंक यू। मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, धनबाद का ही रहने वाला हूँ। हालांकि मेरी पोस्टिंग कहीं और है, बंगाल में है, लेकिन मुझे इनवाइट किया गया है। मैं उसके लिए इंडिगो क्लब को धन्यवाद देता हूँ। पहले मैं हालांकि इंडिगो से खेलता था, इसी के लिए उन लोगों ने मुझे बुलाया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये पहला मौका हुआ जबकि कोई भी इंटरनेशनल गेम या कोई भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या इतना बड़ा टूर्नामेंट, खास करके आईपीएल अपने आप में एक महाकुंभ है ये, उसमें मुझे अपने भाषा को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जहाँ सारे लोग वर्ल्ड के बड़े बड़े खिलाड़ी, अनिल कुंबले से लेकर के ब्रेट ली, क्रिस गेल, सबा करीम, सुरेश रैना, मतलब तमाम खिलाड़ी जिसको हम लोग टीवी में देखते थे, उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनके साथ बातों को शेयर करने का मौका मिला, अपने क्रिकेट जीवन को शेयर करने का मौका मिला और ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बोलने का मौका मिला कि जहाँ तक मैं खुद कभी नहीं पहुँच पाया। मेरा सपना था, हालांकि मैं जब खेलता था तब ऐसा मौका नहीं था, तब आईपीएल नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ये इस बात की खुशी है कि आईपीएल में मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात है कि जब मुझे ये खबर आई कि मुझे आईपीएल में कमेंट्री करना है तो ऐसा लगा कि चलो कम से कम आईपीएल खेले नहीं तो बोलने का मौका मिला मुझे, तो इस बात की खुशी थी मुझे। अभी तक हमने आपको सिर्फ ये बताया कि इन्होंने आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री की, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी है, एमएसडी देखी है, तो उसमें धोनी के काफ़ी करीबी थे सत्य प्रकाश कृष्णा। तो ये वही सत्य प्रकाश है जो धोनी के काफ़ी करीबी हैं और ये उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड लिस्ट में से एक आते हैं। तो सर आपके उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि धोनी से आपका उस समय क्या रिलेशन था, आज क्या बॉन्ड है, क्योंकि आज धोनी एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके हैं। हाँ, सही बात है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब हम साथ खेलते थे, मैं जब डिस्ट्रिक्ट खेलता था धनबाद के लिए तो रांची से खेलने के लिए आते थे। फिर बाद में हम दोनों रणजी ट्रॉफी एक स्टेट से खेले, जो कि पहला बिहार हुआ करता था, बाद में झारखंड हो गया। मुझे उसका खेल बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लर्नर है। मुझे एक टाइम के बाद लगने लगा था कि वो इंडिया खेलेगा। तो वो शुरू से ही उनके अंदर वो एक्स फैक्टर दिखता था? जी जी, बिल्कुल दिखता था। और बहुत मतलब अगर हम धोनी के दोस्त ऐसा बोले तो बहुत अच्छा होगा कि हम धोनी के दोस्त भी धोनी को नहीं जानते हैं एक्चुअली। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने उसको दो दिल दिमाग दिया है। जो एक हमारे साथ रहता था, लाइव मोमेंट एंजॉय करता था, या जो जैसा रहता था वैसा करता था, और बाकी एक दूसरा जो दिमाग था वो खिचड़ी पका रहा था, जो वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगा, ये नहीं पता था। और दूसरी बात है कि वो जो उसका दिल दिमाग जो है ना, वो सारे लोगों का दिल दिमाग पढ़ लेगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का दिल दिमाग कोई नहीं पढ़ पाएगा। जैसा कि सब लोग ही जानते हैं कि अनहोनी को होनी कर दे वो है धोनी। और सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ मुझे लगता गया कि वो इंडिया ज़रूर खेलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर उसके अंडर में खेलेंगे। नॉट ओनली सचिन तेंदुलकर बट ऑल्सो राहुल द्रविड़, वी.एस. लक्ष्मण, युवराज सिंह, हरभजन सिंह से लेके विराट कोहली तक, ये तमाम खिलाड़ी और एक छोटे से जगह का खिलाड़ी झारखंड का, इन बड़े बड़े तमाम खिलाड़ियों के कभी आसपास ही नहीं था और उन बड़े बड़े खिलाड़ियों को कैसे हैंडल करता होगा वो आम इंसान नहीं हो सकता है। अगर सच बोला जाए तो मुझे लगता है कि नर के रूप में वो नारायण है, क्योंकि ऐसे ऐसे फैसले लेता है वो कोई नहीं ले सकता है। मैं आईपीएल में जब कमेंट्री कर रहा था तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि धोनी के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा धोनी के बारे में, या बार बार यही बोलता था कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है तो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के वैज्ञानिक है। वो अलग अलग खोज करते रहते थे और ऐसा खोज करते थे कि हर में सफल होते थे।
और मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा यही उनका स्ट्रेंथ भी है कि लोगों पर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि कई खिलाड़ी ऐसा था उनके टीम में कि लगातार खराब कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनको मौका देते रहते थे वो। इससे ये सीख मिलता है कि वो विश्वास दिलाते थे अपने खिलाड़ी को कि आपने ये काम किया है, आप कर चुके हैं ऐसा काम, और आप ही को ये काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने टीममेट्स के ऊपर, अपने खिलाड़ियों के ऊपर विश्वास भरोसा दिलाना। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो वो एक इंटरनेशनल प्लेयर हो गए हैं, तो अभी आपके संबंध उनके साथ कैसे, मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है? वो तो व्यस्त भी रहते होंगे। जी, आपने सही बात कहा कि देखिए उनका एक बड़कपन है कि अभी मुझे सत्तू भैया कहते थे, अभी भी उसी रिस्पेक्ट से मिलते हैं। हालांकि ये हम दोस्त या हम चाहने वाले का एक सेंटिमेंट होता है कि हम उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएं, तो लेकिन अभी देखिए वो इतने ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है अगर कहा जाए धोनी को। तो ये हमारा ये होता है कि हम उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएं, लेकिन वो इतना उनको टाइम नहीं है कि मिल सके। और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी यही लगती है कि वो किसी के लिए कोई इमोशन नहीं रखते हैं, कोई सेंटिमेंट नहीं रखते हैं, अपने काम पे ध्यान रखते हैं वो। अब आईपीएल के बारे में सर हम बात करें कि आपने जब आईपीएल में कमेंट्री की तो जितने भी भोजपुरी के जो एक्टर्स थे, रवि किशन, मनोज वाजपेयी, इसके अलावा भी मनोज तिवारी भी आए, तो उन लोगों के साथ कैसा तालमेल बैठा? भोजपुरी में आपकी कमांड कैसी है? देखिए उन लोग पहले से ही मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, खास करके श्री मनोज तिवारी हैं, श्री दिनेश लाल हैं या श्री रवि किशन हैं। मैं उनके इससे पहले भी अपना भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग होता है, उस टूर्नामेंट का मैं टेक्निकल डायरेक्टर रहा हूँ। हालांकि मनोज वाजपेयी को क्रिकेट से उतना लगाव नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े एक्टर हो करके हमारा तालमेल उनसे बहुत अच्छा बैठता था, इसलिए कि वो भी बहुत अच्छा भोजपुरी बोलते थे। वो चंपारण के रहने वाले हैं, अच्छा भोजपुरी बोल लेते हैं, और ये कभी दिक्कत नहीं हुआ कि हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं समझेंगे या वो बोलना चाहते हैं तो हम नहीं समझेंगे। तो हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल रहता था। उसके साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आए, तो उनको इस बात की खुशी थी कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, वासेपुर भूली में मैं रहता हूँ। तो जब मैं उनको बताया कि मैं वासेपुर भूली में रहता हूँ, तो उनको इस बात की खुशी थी कि मैंने उस जगह के लिए पिक्चर बनाया, मूवी बनी थी, तो उनको बहुत खुशी थी। सर चाहेंगे कि थोड़ा सा भोजपुरी में आप हमारे दर्शकों को भी बता दें कि आज आप धनबाद आए हैं, ये प्रीमियर लीग हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ताकि हमारे दर्शक भी सुन पाए कि भोजपुरी में जिस तरह से आपने सभी को एंटरटेन किया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हमारे इन दर्शकों के लिए भी हो जाए। देखिए एंटरटेनमेंट तभी होता है जब दर्शक सामने होते हैं या दर्शक बैठ के देख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने पूरे भोजपुरी समाज को हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हम तो एक ही बात कहा कि हम तभी बोल पाएँ, चाहे बोलम तो अच्छा लगी, जब हमारे भोजपुरिया समाज बैठ के देखी। तो हम सबसे पहले अपने भोजपुरिया समाज के धन्यवाद देते हैं कि वो लोग बैठ के देखला हल और टीआरपी बढ़ला। कभी कभी ऐसा भी सुने के मिलला कि करोड़ों लोग बैठ के देखा था, सुना था। तो अगर वो लोग ना देखी तो हमारा बारे में कोई ना जाने। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर वो लोग देख रहे थे तभी लोगों को जानकारी मिली और लोग जाने कि हमको देखा या सुना जा रहा है, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं यही बोलूँगा कि ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर मैं पहले कुछ बोलता था तो मेरे चाचा, मौसी, माता, पापा, भाई, बहन सारे लोग सुनते थे। आज मैं सारे समाज को बोल रहा हूँ, सारा समाज सुन रहा है और इस चीज़ को सराहना कर रहा है कि आप अच्छा बोल रहे हैं और लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है कि आगे चल के भी हम उनको एंटरटेन कर पाएंगे और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन तक भोजपुरी में सारा कुछ पहुंचा पाएंगे हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इस आईपीएल भोजपुरी कमेंट्री के दौरान कोई एक स्पेशल लम्हा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, बहुत सारा लम्हा था कि जैसे अर्शदीप सिंह जब बोल्ड कर रहा था तो हम लोग बोलते थे कि भाई हाई देखा ही तो फरनाठी तोड़ गेंदबाज बाड़े हैं, फरनाठी तोड़ देते हैं। मतलब जो विकेट जो था उसको हम लोग फरनाठी बोलते थे। और भी था कि हम लोग आपस में बात करते थे कि अरे भाई सूर्य कुमार यादव के कौन सा कहाँ फील्डर लगाओ जाए, फील्डर कहाँ लगाओ जाए। तो हमने के बोलते रही जा कि भाई सूर्य कुमार यादव के फील्डिंग अगर लगाओ के बा तो उन्हीं से पूछ लगे कहाँ लगाओ के बा। कहा कि कवर के तरफ फील्डिंग सेट करम, मार दिहन मिड विकेट के ऊपर से, मिड विकेट के तरफ रखल जाए तो अपना सर के ऊपर से मार दिहन। तो ये सब लम्हा बहुत था। कुछ लम्हा ऐसा था कि थोड़ा हंसी मजाक का भी था जो शायद नहीं बोलना चाहिए, फिर भी कई बार मुंह से निकल जाता था और हम लोग व्यंग भी करते थे। मान लीजिए कोई बाउंसर मार दिया या बीमर मार दिया
तो हम लोग अचानक से मुंह से निकल भी जाता था। बाद में हम लोग बोलते भी थे कि ये हंसी मजाक बैंक के लिए है। कोई मान लीजिए बाउंसर मार दिया या बीमार मार दिया तो हम लोग बोलते हैं कि हाई कहा भैया, मुँह फोड़वा कहा। तो क्रिस गेल को भी हम लोग सिखाएं भोजपुरी में बोलना। क्रिस गेल भी हम लोग के साथ एंजॉय किए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। वो बार बार बोल रहे थे कि पुट सम भोजपुरी सॉन्ग, विल डांस दैट सॉन्ग, और बहुत एंजॉय किए। तो नॉट ओनली क्रिस गेल बट ऑल्सो हमारे सेट पे ब्रेट ली भी आए और काफ़ी सारे इंडियन खिलाड़ी भी आए, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आए। तो बहुत मज़ा आया हम लोग को। बाउंसर यानी कि महुआ फोड़बो का, तो इस प्रकार से हमारे साथ सत्यप्रकाश कृष्णा थे जिन्होंने भोजपुरी में सभी को एंटरटेन किया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और हमने बातचीत की सत्यप्रकाश कृष्णा जी से, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से करोड़ों लोगों ने इन्हें पसंद किया, इन्हें सुना। और हमनियों की यही कोशिश रही कि रउआ लोग तक लगातार हमनी के ऐसा न्यूज़ देते रह ताकि रउआ लोग के हमारे द न्यूज़ पोस्ट की न्यूज़ पसंद आए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट।